नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th होम साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th होम साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आप किस प्रकार से आप अपना थोड़ा सा मेहनत करके 30 में से 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए, आप इसमें मेहनत करने के लिए कतराना नहीं, क्योंकि अगर आप 70 नंबर के लिए, देखिए थ्योरी 70 होता है और प्रैक्टिकल 30। अगर आप 70 के लिए एक साल मेहनत कर सकते हो तो बताइए 30 के लिए कि आप 3 दिन मेहनत नहीं कर सकते हो, है ना? तो कर सकते हो। तो वीडियो को अंतिम तक देखना, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा और आप इसको फॉलो करके 30 में 30 ला सकते हो। पहले आपको एक होम साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी लाना है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है वही लाओगे, आप कोई भी कॉपी ला सकते हो। साथ में आपको क्या मिलेगा, तो साथ में आपको मिलेगा एक बुक, प्रैक्टिकल होम साइंस, ठीक है, प्रैक्टिकल होम साइंस नोटबुक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कक्षा 12 लिखा हुआ है। इसका प्राइस जो है 35 रुपीज़ होगा, ठीक है। इसका प्राइस कितना होगा, 35 रुपीज़ होगा। तो देखिए, आपको ये कॉपी ले लेना है और ये बुक ले लेना है। दोनों आपको 35 से 40 रुपये में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी में आपको क्या क्या काम करना है। बुक को थोड़ा सा साइड रख देना है पहले, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? नाम। और फिर क्लास 12th रोल नंबर लिख देना है, एग्ज़ाम नंबर छोड़ देना है। इंस्टीट्यूशन में आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। ये छोड़ देना है। यहाँ पे 2025 या 26 आप जब कॉपी जमा करने वाले हो लिख दोगे, ठीक है। नीचे आपका ऑफिशियल यूज के लिए एग्जामिनर से सिग्नेचर, डेट, टीचर इंचार्ज और प्रिंसिपल का मुहर और सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ओके ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ इंडेक्स में। इंडेक्स में आपका क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स में आपको क्या करना है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पहले सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर 6 तक हम लोग भर देंगे। आप चाहो तो 6 से 1-2 अधिक लिख सकते हो, लेकिन 6 अगर लिख लोगे तो आपका अच्छा रहेगा, ओके ना। तो चलिए इसमें आप फिर क्या लिखोगे, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और पेज नंबर देना है, ओके ना। तो इसमें आप क्या देखोगे, देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ से मिलेगा। मैंने फर्स्ट वाला लिखा है प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1, घर अथवा पड़ोस में किसी 0 से 2 वर्ष के शिशु का निरीक्षण करके शारीरिक विकास का अध्ययन करना। तो ये मैंने लिख दिया, डेट लिख लिया और पेज नंबर 2 लिखा। देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो मैंने 2 पेज लिया है, 2 पेज। अब देखिए इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे 1 लिख लिए, डेट वही दे दिया, पेज नंबर, ओके ना। अब देखिए प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 में क्या है, देखिए उद्देश्य। तो पहले लिखेंगे उद्देश्य, घर अथवा पड़ोस में किसी 0 से 3 वर्ष के शिशु का निरीक्षण करके उसके शारीरिक विकास का अध्ययन करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, इसका उद्देश्य यह है कि आपको अपने घर अथवा पड़ोस में किसी 3 वर्ष के बच्चे का निरीक्षण करके उसके विकास का अध्ययन करना है। 0 से 3 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का भी हो सकता है। अब फिर यहाँ से लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको इसी में भर दिया है, थोड़ा सा यही समझा देता हूँ, बस इसको आपको कॉपी में उतार देना है। नाम में मैंने कुछ दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, यानी जो कि आपका डेट देख लेना कि 1 से 2 साल का होना चाहिए, ठीक है।
लिंग आपका मेल हो जाएगा सेक्स में। फिर आपका 0 से 2 वर्ष के बच्चों की शारीरिक ऊंचाई, जो आपका ये एवरेज दे रहा है ना 45 से 50, तो उसी के बीच में आप लिख लेना कुछ भी, ठीक है, लिख सकते हो। वजन भी आपको इसी प्रकार से इसके बीच के एवरेज का दे देना है, जैसे 2.5 से 3.5, तो मैंने 3 kg दे दिया, ओके ना। फिर इसी प्रकार से इधर भी दे देना है आपको, बस यहाँ तक उतार देना है लिख करके, ठीक है। तो ये आप जहाँ तक आप लिखना चाहो, 1 पेज 2 पेज या 3 पेज में जो भी आए तो लिख लेना है। मैंने 2 पेज लिया था तो 2 पेज हो जाएगा। आप इतना लिखने के बाद फिर से आओगे इंडेक्स में। कहाँ पे आओगे? इंडेक्स में। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया ना। अब मैं दूसरा देखूँगा। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक के बाद 2 लिखो। आपके पास जितना भी यूनिट है ना दोस्तों, उसमें से कोई भी 6 लिखो। जैसे मान लीजिए मुझे मन है कि मैं ये वाला लिखूँगा, बैंक में बचत खाता खोलना, तो लिख देंगे बैंक में बचत खाता खोलना। फिर यहाँ पे डेट में दे दूँगा, मान लो दे देते हैं 9/1/25, ठीक है। फिर पेज नंबर यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। 3 से तो 24 पेज नंबर में है, तो मैं चलिए देख लेता हूँ 24 पेज नंबर में। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 1 पेज में नहीं आएगा, अच्छे से साफ़ सुथरा लिखना है, 1 पेज में नहीं आएगा, तो 2 पेज लिख लेते हैं, 3 से 4। चलिए अब फिर चलेंगे अपना पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में आपका दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे पेज नंबर 3 9/1/25 एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी यहाँ पे लिख लेंगे प्रयोग संख्या 2। प्रयोग संख्या 2 में आपका क्या है? उद्देश्य। क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। बैंक, ठीक है, में खाता खोलना, ठीक है, बैंक में खाता खोलना। उसके बाद देखिए आप किस प्रकार से भरोगे, मैं आपको बुक में भर के दिखा देता हूँ, आप उसको बस कॉपी में लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि खाता धारक का नाम कैपिटल अक्षर में, यानी इंग्लिश में लिखने के लिए बोल रहा है, तभी ना कैपिटल बोल रहा है। तो यहाँ पे अरविंद कुमार। एकन या संयुक्त, तो एकन खोलना है तो एकन लिखेंगे, संयुक्त खोलना है तो संयुक्त लिखेंगे। व्यवसाय या पेशा आपका जो भी है, यानी जो काम करते हो आप लिख दोगे, एड्रेस दोगे, जन्मतिथि, राशि, यानी जितना में आपको खाता खोलना है 1000 2000। नामांकित व्यक्ति, यहाँ पर आपका लाभार्थी का आयु यानी उम्र देना है। फिर यहाँ पर नामांकित व्यक्ति से संबंध, यानी आपने जिसका नाम दिया उससे आप क्या संबंध है वो लिखोगे। संरक्षक, परिचयकर्ता का नाम, यानी आपको जो कि कोई बैंक में अगर बताया होगा तो उसका नाम, उसका संख्या, और इसी प्रकार से आपको पूरा भर देना है, ओके ना। यानी उसके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन भर देना है और ये आप अपना कॉपी में लिख करके जमा कर दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको 6 इंडेक्स लिखना है और 6 आपका 12 से 15 पेज आपको भर देना है, ठीक है। अगर आप 12 से 15 पेज भर देते हो पूरा अच्छे से, ठीक है, और आप जमा कर देते हो और आप अपने शिक्षक से एक बार जा कर के बात कर लो कि सर मैंने मेहनत की है कॉपी में, मुझे 30 में से 30 चाहिए, आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।